मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए पेंशन नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी जोरों पर है। राज्य सरकार ने इस बदलाव की रूपरेखा तय कर दी है और बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किया जाएगा। सीएम मोहन यादव फिलहाल विदेश दौरे पर है, लेकिन उनके लौटने के बाद इस अहम मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा। बदलाव की खबर ने कर्मचारियों और उनके परिवारों में उत्सुकता और हलचल दोनों पैदा करती है। सवाल यह उठता है कि नए नियमों के लागू होने के बाद पेंशन की पात्रता किसे मिलेगी और किसे नहीं। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित संशोधन के तहत माता पिता की पेंशन का अधिकार केवल बड़ी संतान को होगा, चाहे वह बेटा हो या बेटी। यानी परिवार में जो सबसे बड़ा होगा वही पेंशन लेने का हकदार होगा। यह बदलाव पिछले नियमों से काफी अलग है, जहां पारंपरिक रूप से सभी संतानें पेंशन के अधिकार की दावेदार होती हैं। लेकिन सरकार का मानना है कि इस बदलाव से पेंशन का वितरण अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी होगा। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में पेंशन पात्रता को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। यदि कोई बेटी अविवाहित है, विधवा है या तलाकशुदा है तो उसे आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। वहीं अपना जीवन यापन ना कर पाने वाले अक्षम, दिव्यांग बेटे बेटी या भाई को भी पेंशन का अधिकार मिलेगा। यह प्रावधान संवेदनशील वर्गों के लिए राहत और सुरक्षा की गारंटी की तरह काम करेगा। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा। वर्तमान नियमों के मुताबिक पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारी को जीवन भर के लिए मिलती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में अंतिम सैलरी का 50% हिस्सा एनपीएस में एन्युटी के आधार पर दिया जाता था, जबकि यूपीएस में निश्चित पेंशन का प्रावधान होता था। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी तो पेंशन पत्नी को 30% मिलती थी, लेकिन नए प्रस्तावित नियमों के लागू होने के बाद यह व्यवस्था बदल जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि यदि पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाए तो उनकी पेंशन उनकी बड़ी संतान को ट्रांसफर होगी। इसमें अवयस्क बच्चे भी शामिल होंगे। साथ ही यदि कोई संतान शादी कर लेती है तब भी बड़ी बेटी या बेटे को पेंशन का अधिकार रहेगा। यह बदलाव परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि पेंशन केवल एक वित्तीय सुरक्षा का साधन नहीं बल्कि जीवन भर की आर्थिक सहायता का भरोसेमंद स्रोत भी है। अगर दोनों माता पिता पेंशन स्कीम के तहत आते हैं, यानी दोनों की सरकारी नौकरी रही हो और पेंशन मिलती हो, तो उनकी मृत्यु के बाद इसका लाभ परिवार के सभी योग्य सदस्य पा सकेंगे। इसके अलावा 25 साल से अधिक उम्र की बेटी या बेटे को हर साल अपनी स्थिति की पुष्टि करनी होगी। अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा होने की जानकारी देनी होगी। इसके बाद ही वह पेंशन के नियमों में पात्रता बनाए रख सकेगा। यह बदलाव केवल परिवारों की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं है, बल्कि पेंशन विवरण में पारदर्शिता लाने में भी बड़ा कदम है। सरकार का मानना है कि इस तरह के स्पष्ट नियमों से विवाद की संभावना कम होगी और पेंशन का लाभ वास्तविक पात्र तक पहुंचेगा। सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग पहले से ही इस बदलाव के लिए काम कर रहा है। नए वित्त वर्ष के लिए बजट में इसका प्रावधान भी रखा जाएगा। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास होने की संभावना है और जैसे ही इसे मंजूरी मिलेगी, नए पेंशन नियम लागू कर दिए जाएंगे। नए पेंशन नियम केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, यह मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के परिवारों की जीवन शैली और वित्तीय सुरक्षा पर सीधा प्रभाव डाल सकते हैं। बड़ी संतान को पेंशन का अधिकार देने का नियम पारिवारिक जिम्मेदारी और प्राथमिकताओं को भी बदल सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि परिवार इस बदलाव को कैसे अपनाते और कौन कौन से विकल्प इसके तहत पात्रता बनाए रखने के लिए अपनाएंगे।